एससी एसटी के आरक्षण में अब इनकम का हिसाब आएगा। क्या आरक्षण का फायदा उसी को मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है? और अगर किसी एससी या एसटी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, तो क्या उसके बच्चों को भी आरक्षण का वही फायदा मिलना चाहिए? इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में ट्विस्ट ये है, केंद्र सरकार ने एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने का ही विरोध कर दिया है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कह रही है और जिस क्रीमी लेयर की बात हो रही है वो है क्या? आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मैं हूं प्रभास। पहले समझिए क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर को आसान भाषा में ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी आरक्षित वर्ग के अंदर ही कुछ परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी आगे निकल गए हैं। तो सवाल उठता है कि क्या आरक्षण का फायदा लगातार उन्हीं परिवारों को मिलता रहे या फिर उस वर्ग के ज्यादा जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता मिले। इसी सोच से क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया। फिलहाल ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू है, लेकिन एससी और एसटी के मामले में स्थिति अलग है। यहाँ सिर्फ परिवार की आमदनी देखकर किसी को आरक्षण से बाहर करने का नियम लागू नहीं है और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट में मांग क्या है? सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई। इसमें ब्रॉडली मांग यह है कि आरक्षण का फायदा देने के अंदर भी प्राथमिकताएं तय करने का कोई ऐसा तरीका हो जिससे आर्थिक वर्ग के आर्थिक रूप से ज्यादा कमजोर और जरूरतमंद लोगों को पहले फायदा मिले। यानी सवाल ये नहीं कि एससी एसटी का पूरा आरक्षण खत्म कर दिया जाए, बल्कि सवाल ये है कि एक ही आरक्षित वर्ग के अंदर जो सबसे ज्यादा वंचित हैं, क्या उसे पहले मौका नहीं मिलना चाहिए? 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक पीआईएल पर केंद्र से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि मौजूदा व्यवस्था में एक ही समुदाय के आर्थिक रूप से मजबूत और कमजोर लोगों के बीच पर्याप्त अंतर नहीं किया जाता। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या कहा? अब आते हैं इस खबर के सबसे अहम हिस्से पर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि एससी और एसटी के लिए ओबीसी जैसा क्रीमी लेयर प्रिंसिपल लागू नहीं किया जा सकता। सरकार का तर्क है कि आरक्षण सिर्फ गरीबी या आमदनी के आधार पर नहीं दिया गया है। इसके पीछे ऐतिहासिक भेदभाव, सामाजिक पिछड़ापन और जातिगत असमानता जैसे कारण हैं। सरकार का कहना है कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाने से ये जरूरी नहीं कि उसके समुदाय को झेलना पड़ा ऐतिहासिक और सामाजिक भेदभाव भी खत्म हो गया। तो फिर 2024 का सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या था? यही एक और जरूरी बात आती है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दविंदर सिंह मामले में फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि एससी के अंदर भी अलग अलग समुदायों की स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ समुदाय ज्यादा पिछड़े हो सकते हैं और उन्हें आरक्षण का फायदा ज्यादा टारगेटेड तरीके से पहुंचाने के लिए सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आंकड़े और ठोस आधार होना चाहिए। सिर्फ मनमाने तरीके से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यानी एससी के अंदर सब क्लासिफिकेशन की गुंजाइश खुली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर अपने आप लागू हो गई। ये दोनों बातें अलग अलग है। सरकार का सबसे बड़ा तर्क क्या है? सरकार कह रही है कि एससी और एसटी की पहचान ही ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ेपन से जुड़ी है। इसलिए सिर्फ इनकम देखकर यह तय कर देना कि आपकी आमदनी ज्यादा है इसलिए अब आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, इतना आसान नहीं है। सरकार के मुताबिक अगर ऐसी कोई बड़ी पॉलिसी चेंज करनी है तो पहले व्यापक समीक्षा और ठोस इंपेरिकल डाटा होना चाहिए। और एक संवैधानिक पेच भी है। एससी और एसटी की सूची आर्टिकल 341 और 342 के तहत संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ी है और इन सूचियों में बदलाव की शक्ति संसद के पास है। यानी मामला सिर्फ इनकम का नहीं, संविधान, सामाजिक न्याय और आरक्षण की मूल भावना तीनों का है। तो अब असली सवाल क्या है? एक तरफ सवाल है, अगर आरक्षण का मकसद सबसे ज्यादा वंचित लोगों को आगे लाना है तो क्या आरक्षित वर्ग के अंदर भी ज्यादा जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? दूसरी तरफ सवाल है, अगर एससी एसटी के साथ हुआ ऐतिहासिक भेदभाव सिर्फ इनकम बढ़ाने से खत्म नहीं होता तो क्या सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी को आरक्षण से बाहर करना सही होगा? और शायद यही इस पूरे विवाद की सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ बहस सिर्फ आरक्षण की नहीं है। बहस इस बात की है कि सामाजिक न्याय को कैसे मापा जाए, गरीबी से, जातिगत और ऐतिहासिक भेदभाव से, या फिर दोनों को साथ देखकर। फिलहाल इतना साफ है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू नहीं हुई है।
केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। आगे अदालत क्या फैसला देती है, उससे देश के रिजर्वेशन पॉलिसी पर बड़ा असर पड़ सकता है। और शायद इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है, आरक्षण सिर्फ उन लोगों तक कैसे पहुंचे जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन साथ ही उन ऐतिहासिक असमानताओं को भी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।